हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, होम साइंस हम क्या लेकर के आए हैं टॉपिक। ये टॉपिक है लार ग्रंथि क्या होती है। ठीक है, फिर क्या है, पहले आप लोग को दिखा दे फिर पढ़ाएंगे। लार मुख्य प्रकार की ग्रंथियाँ, मतलब प्रमुख मुख्य प्रकार की ग्रंथियाँ। ठीक, टाइप ऑफ सैलिवरी ग्लैंड, मतलब कितने प्रकार की होती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, लार के फंक्शंस क्या हैं। फिर आँख की संरचना है, यानी स्ट्रक्चर ऑफ आइज है। ठीक, फिर ये सारे क्या है, आँख के बारे में दिया गया है। फिर यहाँ पे अभी ये भी सारी आँख से रिलेटेड चल रही हैं। ठीक है, फिर क्या है, अब यहाँ से फिर क्या है, श्वसन तंत्र के प्रमुख अंग कौन कौन से श्वसन तंत्र होते हैं, यानी रिस्पायरेटरी सिस्टम क्या क्या होता है, कौन कौन से अंग आते हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम में। फिर उसके बाद कौन सी टॉपिक है, फिर यहाँ पे होगा मानव कंकाल तंत्र की विशेषताएं, यानी स्केलेटन सिस्टम होगा। पहले क्या है, हम लोग इसको विस्तार से पढ़ेंगे। फिर उसके बाद पढ़ने के बाद क्या है, एक न्यू पीडीएफ खोलेंगे जिसमें आप लोगों को एमसीक्यू मिलेगा। ठीक है, तो पहले अब जब भी अगर इस तरीके की मैं वीडियो कोई लाया करूँगी छोटे छोटे, ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, पहले उसे विस्तार से उस चीज़ को पढ़ा दूंगी, फिर एमसीक्यू कराऊंगी। कैसा रहेगा? ठीक, क्या है, स्लैवरी ग्लैंड यानी लार ग्रंथि के बारे में विस्तार से जानकारी नीचे दी गई है। ठीक, लार ग्रंथि यानी स्लैवरी ग्लैंड क्या होती है, क्या होती है स्लैवरी ग्लैंड। लार ग्रंथियों में वे ग्रंथियां होती, लार ग्रंथियां वे ग्रंथियां होती हैं जो मुंह में लार यानी सलाइवा का श्रावण करती हैं। लार भोजन को चबाने, निगलने और पचाने में मदद करती है। क्या क्या करती है, भोजन को चबाने, निगलने और पचाने में मदद करती है। मुख्य प्रकार की लार ग्रंथियां यानी टाइप ऑफ सलाइवरी ग्लैंड तो कौन कौन है, मुख्य रूप से 3 प्रकार की बड़ी मेजर लार ग्रंथियां होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी होती हैं, पैरोटिड ग्लैंड यानी पैरोटिड ग्रंथि। ठीक, यह सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है। कान के पास गाल की हड्डी के सामने स्थित होती है। कहाँ होती है, कान के पास गाल की हड्डी के पास स्थित होती है, सामने स्थित होती है। यह लार को क्या करती है, स्टेंसन डक्ट के माध्यम से मुख में छोड़ती है। किस माध्यम से छोड़ती है, स्टेंसन स्टेंसन डक्ट के माध्यम से क्या करती है, मुख में छोड़ती है। इसमें एमाइलेज एंजाइम होता है, एमिलेज नहीं, क्या होता है, एमाइलेज एंजाइम होता है जो स्टार्च को पचाने में मदद करता है। प्रश्न बनता है कि मुख में कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू होता है तो किस एंजाइम के मदद से शुरू होता है, तो ये जो एमाइलेज एंजाइम होता है, टाइलिन एंजाइम होता है, इन्हीं की मदद से क्या होता है, मुख में पाचन शुरू हो जाता है। ठीक है, अब क्या है, पहले हम लोग कौन सा ग्लैंड देखे, पैरोटिड ग्लैंड, ये क्या है, लार ग्रंथि है। ठीक है, अब फिर क्या है, सब मैंडिबुलर ग्लैंड, क्या है, सब मैंडिबुलर ग्लैंड। ठीक है, यह जबड़े के नीचे पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, जबड़े के नीचे पाई जाती है। यह ग्रंथि लार को क्या करती है, लार को क्या करेगी, वार्स्टोन्स डक्ट के माध्यम से छोड़ती है। कौन से डक्ट से छोड़ती है, वार्टोन। ठीक है, क्या कौन सा डक्ट है, वार्टोन्स डक्ट के माध्यम से छोड़ती है। और ये कौन सा डक्ट से छोड़ रही थी, ये स्टेंसन डक्ट से छोड़ रही थी। ठीक है, इसमें पानी और म्यूकस दोनों तरह का लार बनता है। किसमें, सब मैंडिबुलर ग्लैंड में क्या होता है, पानी और म्यूकस दोनों तरह के लार बनते हैं। ठीक है, अब सब मैंडू क्या है, सब लिंगुअल ग्लैंड है। ठीक, कौन कौन सा था, ऊपर क्या था, सब लिंगुअल था, पैरोटिड ग्लैंड था। ठीक है, ये सब लिंगुअल है, क्या है, क्या था भाई, सब मैंडिबुलर, क्या है, सब मैंडिबुलर है। फिर पैरोटिड ग्लैंड था, और ये क्या है, सब लिंगुअल ग्लैंड है। ठीक है, यह जीभ के नीचे स्थित होती है। यह सबसे छोटी लार ग्रंथि है। यह लार को कई छोटी छोटी नलिकाओं यानी डक्ट ऑफ क्या है, रिवेन्यूज द्वारा छोड़ती है। ठीक है, अब लार के क्या है कार्य, फंक्शंस ऑफ सलाइवा क्या है, मुख को नम रखता है, यानी हमारे मुख को क्या करता है, नमीयुक्त बनाए रखता है। भोजन को नरम और गीला करना, प्रारंभिक पाचन में सहायक, यानी मुख्यतः स्टार्च को क्या करता है, यहीं से भोजन का पाचन शुरू होता है, तो प्रारंभिक यानी शुरू में पाचन यहीं से पाचन में मदद करता है। रोगाणु से रक्षा करता है, यानी हमारे मुख में कोई भी किसी प्रकार के रोगाणु चले गए हों तो उनको क्या करता है, मारने का कार्य करता है। ठीक, स्वाद महसूस कराने में भी मदद करता है। क्या करता है, स्वाद को महसूस कराने में भी मदद करता है कि कैसा, किस चीज़ का क्या चीज़ बना है, किसमें नमक है, किसमें मिर्चा है, किसमें मीठी चीज़ है। ठीक है, क्या करता है, स्वाद टेस्ट कराने में हेल्प करता है। अब यहाँ से क्या आ गई, आईज आ गई, यानी आँख आ गई। मनुष्य की 5 इंद्रियों में से एक अत्यंत महत्वपूर्ण इंद्रिय है। ठीक है, यह प्रकाश की अति संवेदनशील अंग है जो हमें देखने की क्षमता प्रदान करता है। आँख की संरचना क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ आइज, जिसे कार्निया, पहला क्या है, कार्निया, कार्निया की क्या विशेषता है,
आँख की सबसे बाहरी पारदर्शी हिस्सा क्या है? कार्निया होता है। यह प्रकाश को भीतर की ओर मोड़ने यानी रिफ्रैक्ट करने में मदद करता है। अब सेकंड नंबर पे क्या है? आइरिस है। आइरिस क्या करेगा? यह आँख का रंगीन भाग होता है। जैसे किसी की आँख नीली होती है, किसी की भूरी होती है, किसी की काली होती है, तो ये सब कौन करता है? ये आइरिस कलर प्रदान करता है। आइरिस क्या करता है? आँखों में कलर प्रदान करता है। उसके बाद क्या है? अभी यह प्यूपिल को नियंत्रित करता है, यानी प्रकाश के अनुसार इसे संकुचित या फैलाता है। ठीक है, अब प्यूपिल क्या है? ठीक, यह आंख का वह काला गोल भाग है जिससे प्रकाश आंख में प्रवेश करता है। ठीक है, यह कैमरे के अपर्चर की तरह काम करता है। कौन? प्यूपिल। ठीक, लेंस, लेंस क्या करेगा? लेंस पारदर्शी उत्तल यानी कॉनकेव लेंस होता है। कैसा होगा? कॉनकेव लेंस होगा यानी उत्तल होगा। कन्वेंस हो, क्या होगा? कन्वेक्स होगा। कन्वेंस नहीं, ठीक, क्या है? कन्वेक्स होगा। कन्वेक्स लेंस यानी उत्तल लेंस। यह प्रकाश को रेटिना पर केंद्रित करता है। अब रेटिना क्या है? आँख की भीतरी परत होती है जिसमें रॉड्स और कोन्स नामक रिसेप्टर होते हैं। ठीक है, अब रोड्स और कोन्स क्या होते हैं इसके बारे में भी नीचे विस्तार से दिया गया है। यहीं पर प्रकाशीय छवि बनती है जो मस्तिष्क को संकेत भेजती है। क्या होता है? मस्तिष्क को संकेत भेजती है। अब क्या है? ऑप्टिक नर्व्स, यानी ऑप्टिक नर्व्स क्या है? यह रेटिना से मस्तिष्क तक दृष्टि संदेश पहुंचाती है। रेटिना में पाई जाने वाली कोशिकाएं कौन कौन से हैं? तो रॉड्स कोन्स हैं, रॉड सेल्स हैं, और कौन है? कोन सेल्स हैं। तो रॉड्स क्या करता है? यह रोशनी में देखने में सहायक यानी रात कम रोशनी में देखने में सहायता करता है, यानी रात्रि की दृष्टि हम इसको बोल सकते हैं। रंग का अनुभव नहीं कराती है। ठीक है, क्या है? रात में किसी भी कलर को आप नहीं पहचान सकते हो। ठीक है, इसीलिए क्या इसके लिए कहा जा रहा है कि ये कलर का अनुभव नहीं कराती है। कोन सेल क्या करेगा? यह रंग और स्पष्ट दृष्टि में सहायक होती है, यानी यह क्या होगा? कलर को दिखाने के लिए कि लाल है कि हरा है कि क्या है, ये आपको दिखाने में मदद करता है। दिन के समय देखने में मदद करता है। अगर कलर पहचानवा रहा है तो आप क्या समझोगे? कि ये दिन में देखने में हमारी हेल्प करता है। कौन? कोन्स। ठीक है, और रॉड्स क्या है? रॉड देखो, आर से रॉड्स हो गया और आर से रात हो गया। ठीक है, इस तरीके से आपको रिलेट कर सकते हैं। आँख की दृष्टि, आँख की रक्षा करने वाले अंग कौन कौन है? तो आँख की रक्षा कौन करेगा? आँख की पलकें करेंगी। आईलेट्स करते हैं, जैसे धूल हो गया, कीट हो गया आदि से रक्षा करती है हमारी पलकें। ठीक है, धूल उड़ रहा हो तुरंत आँख बंद हो जाती है, तो क्या ये पलक जो होती है हमारी रक्षा करती है। ठीक है, कीट अगर कोई उड़ के आ रहा है, पलक क्या होती है? उसकी रक्षा करती है। आंसू ग्रंथि, जिसे क्या कहते हैं? लैक्राइमल ग्लैंड कहते हैं। आंसू बनाती है जो आंख को साफ व नम रखते हैं। ठीक है, क्या होता है? लैक्राइमल ग्लैंड होता है। आंसू ग्लैंड को क्या कहते हैं? आंसू ग्रंथि को लैक्राइमल ग्लैंड कहते हैं। भौहें और पलकों के बाल क्या होते हैं? तो पसीने और धूल से बचाते हैं। ठीक, अब क्या है? आंख की कुछ सामान्य बीमारियां हैं जो मायोपिया है। मायोपिया क्या है? निकट दृष्टि दोष है। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? दूर की वस्तुएं धुंधले दिखाई देती हैं। ठीक है, जो चीजें लेकर के नाम होगा वह क्या होगा? निकट, वो चीजें अच्छी होंगी, आज जिसका नाम नहीं होगा वो चीजें नहीं होंगी। अब इसमें क्या दे रहा है? निकट दृष्टि दोष। तो आपको क्या समझ में आएगा? कि लग रहा है निकट की चीजें नहीं दिखाई देगी, बट इसका उल्टा होता है। इसमें निकट की चीजें तो दिखाई देंगी बट दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देंगी। हाइपर हाइपर क्या है? हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, ये हिंदी गलत दिया। ठीक, क्या है? हाइपरमेट्रोपिया, दूर दृष्टि दोष, पास की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती हैं। क्या होगा? फिर क्या है? अस्थिगमता यानी एस्टिग्माटिज्म। ठीक है, जिसे एस्टिग्मा कहते हैं। ठीक है, एस्टिग्माटिज्म, दृष्टि धुंधली और विकृत हो जाती है। रेटिनोपैथी, मधुमेह के कारण रेटिना को नुकसान पहुंचता है। ठीक है, अब क्या है? ग्लूकोमा, आंख के अंदर दाब बढ़ने से दृष्टि हानि हो सकती है। ठीक है, अब आंख के कार्य क्या और कौन कौन से रोग है इसमें देख दिया है? नहीं। ठीक, और हम बता रहे हैं कौन कौन से रोग हैं। रतौंधी, ये भी क्या है? आंख का ही रोग है, रतौंधी। फिर क्या है? जीरोप्थेल्मिया। ठीक है, क्या है? जीरोप्थेल्मिया। फिर क्या है? बाइटट स्पॉट यानी बिटॉट स्पॉट। ठीक है, बाइटट स्पॉट, रजीबी। फिर क्या है? कंजक्टाइटिस कार्नियोसिस। ठीक है, फिर क्या है? इस तरीके से जो बीमारी, आँख की बीमारियों का क्रम है
हमारे इसी चैनल पे एक वीडियो बना करके हम उसमें जो भी 4-5 बीमारियां उनका नाम लिख करके और वो ट्रिक हम अपलोड किए, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। पूरा ट्रिक तो मुझे याद है, ट्रिक तो याद है, रजीवी, कंजिकर, निकेरे, लेकिन लास्ट के एक बीमारी का नाम हम भूल जा रहे हैं। कंजिकेरे का क्या है ये मुझे नहीं याद आ रहा है। अब आँख के कार्य क्या है, फंक्शन ऑफ आइज क्या है, प्रकाश ग्रहण करना, छवि बनाना, रंग, आकार और दूरी का ज्ञान कराना, मस्तिष्क को दृष्टि संबंधी संकेत भेजना, ठीक है। श्वसन तंत्र, अब क्या है श्वसन तंत्र, यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम, वह जैविक प्रणाली है जो शरीर में ऑक्सीजन यानी O2 का आदान प्रदान और कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 का निष्कासन करती है। यह प्रक्रिया जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है क्योंकि कोशिकाएं ऊर्जा उत्पादन के लिए ऑक्सीजन का उपयोग करती हैं। अंग तंत्र, श्वसन तंत्र के मुख्य अंग, मेन ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है, नाक है यानी नोज है। क्या है नाक, क्या करता है, वायु के प्रवेश का पहला द्वार है। नाक के बाल और श्लेष्मा म्यूकस कहलाते हैं, धूल और कीटाणुओं को छानने का कार्य करते हैं, ठीक है। नाक में बाल क्या करते हैं, कोई भी धूल हो, कोई भी कीटाणु अंदर जा रहा हो तो क्या होगा, उस पर रोक लेगा। वायु को नम और गर्म रखता है, गर्म करते हैं। ग्रीवा यानी जिसे फेरेंक्स कहते हैं, ठीक है, यह गला है जहाँ से वायु और भोजन दोनों गुजरते हैं, ठीक है। विंड पाइप होती है ना, इस तरीके से पहले ये आता है, ठीक, ये एक नाक से आ रहा है, ये एक मुख से आ रहा है, ठीक है। फिर यहाँ क्या होता है, दोनों ऐसे पाइप होती हैं, ये दोनों एक ही होती हैं, ठीक है। यहाँ से फिर क्या होता है, ये दोनों पाइप क्या होती है, पहले अलग अलग होती फिर एक हो जाती हैं, ठीक। यहाँ क्या होता है, एक ढक्कन लगा होता है जो क्या होता है, एक फुट पाइप में चला जाता है, पाइप एक ही होती है, और एक क्या है, एक यहाँ नीचे चला आता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसी को क्या कहते हैं, पाइलोरिक वाल्व कहते हैं, ठीक है। यहीं क्या होता है, खाना आता है, तो जब आप बोलते हो ना तो क्या होता है, ये चीज़ें कन्फ्यूज हो जाती है कि खाना हमें इसमें खाना जाएगा कि इसमें क्या है, इसमें सांस जाएगी। इसीलिए क्या होता है, जब खाते समय बोलो तो वो ढक्कन कन्फ्यूजन में होता है कि क्या मुझे बोलना है कि खोलना है, ठीक, मुझे खोलना है कि बंद होना है। तो इस तरीके से क्या है, व्यक्ति को खाना क्या होता है, अटक जाता है, ठीक है। तो क्या है, ग्रीवा यानी फेरेंक्स है, यह गला है जहाँ से वायु और भोजन दोनों गुजरते हैं। यह नासिका और श्वास नली को जोड़ता है। स्वर यंत्र यानी लैरिंग्स, इसे वॉइस बॉक्स कहते हैं, यही आवाज़ उत्पन्न करता है। श्वास नली यानी ट्रेकिया, यह एक लंबी नली है जो गले से वायु को फेफड़े तक पहुंचाती है। इसमें सी आकार की उपास्थियां यानी कार्टिलेज रिंग होती है जो इसे खुला रखती है, ठीक है। सी आकार का छल्ला कहाँ पाया जाता है, तो श्वास नली में यानी ट्रेकिया में पाया जाता है। अब ब्रोंकाई क्या है, श्वास नली दो भागों में बंटकर प्रत्येक फेफड़े में जाती है। इस तरीके से चीज़ें होती हैं, ऐसे सी आकार का ऐसे छल्ला बना होता है, और ये चीज़ें क्या है, एक पार्ट इधर चली आती है, एक इधर चला आता है, और यहाँ से क्या होता है, इस तरीके से फेफड़ा ऐसे शुरू हो जाता है, ठीक है। ये क्या हुआ, इस तरीके से ऐसे फेफड़ा शुरू हो जाता है। ये सब क्या है, ये सब एल्वुलाई हैं, ठीक है। ये सब क्या है, ये एल्वुलाई है। यही हमारे फेफड़े का आकार होता है, यही दो भाग में बट जाती है, यही ब्रोंकाई है, ठीक है। दो भागों में प्रत्येक फेफड़े में जाती है, ठीक है, यही ब्रोंकाई है, ठीक। ये क्या है, ये ब्रोंकाई है जो दो भागों में बट करके दोनों फेफड़े में चली जा रही है, ठीक। श्वास नली, अब क्या है, इन्हें बायां और दायां ब्रोंकस कहते हैं, यानी ये जो दोनों निकल गया ये क्या है, बायां और दायां ब्रोंकस हम इसे कहते हैं, ठीक है। क्या कहेंगे, बायां और दायां ब्रोंकस कहते हैं, ठीक। अब क्या है, ब्रोकियोल्स, ये क्या है, ब्रोकाई की पतली शाखाएं जो फेफड़े के भीतर फैली हुई हैं, इस तरीके से आया है ना, जो क्या है कि पतली सी इस तरीके से जो ये फैली हुई हैं, ये क्या है, यही तो है क्या, फेफड़ों के भीतर फैली हैं, ये क्या है, ब्रोंकियोल्स हैं, ठीक है। ये क्या है, ये ब्रोंकियोल्स हैं, ठीक है। और ये क्या है, ये ब्रोंकाई है, ठीक है। तो ये अंततः एल्बुलाई तक पहुंचती हैं, यानी एल्बुलाई, ये क्या, अंगूर के गुच्छे जैसे एल्बुलाई की संरचना होती है ना, आप लोग देखिएगा नेट पे सर्च करके, ठीक है। ये क्या है, ये एल्बुलाई की संरचना होती है। इस तरीके से क्या होता है, फेफड़ा हमारा बना होता है, ठीक है। तो क्या है, एल्वुलाई तक पहुंचाती है। फेफड़ों की छोटी छोटी थैलीनुमा रचनाएं होती हैं, ये क्या है, ये जो एल्वुलाई था यही क्या, यही एल्वुलाई नहीं क्या, छोटी छोटी क्या है, संरचना यानी फैली हुई हैं, थैलीनुमा रचनाएं हैं। यहीं पर गैसों का आदान प्रदान होता है, यानी क्या है, खून में O2 को जोड़ा जाता है और CO2 को निकाल दिया जाता है, ठीक है। यही फेफड़े में यही एल्वुलाई क्या करती है, ब्लड को शुद्ध करती है, ठीक है। अब फेफड़े यानी लंग्स, ठीक, यह दो स्पंजी अंग हैं। एक दायां फेफड़ा बड़ा और 3 खंडों वाला होता है, ठीक है। कैसा होगा, दायां फेफड़ा पहली बात तो बड़ा होगा, ठीक, दायां फेफड़ा बड़ा होगा और 3 खंडों में बटा होता है, ठीक है। क्या होगा, 3 खंडों में बटा होता है।
फेफड़े यानी क्या होते हैं, लंग्स। ठीक, लंग्स क्या है, दो स्पंजी अंग, दायां फेफड़ा बड़ा और 3 खंडों वाला होता है। ठीक है, बायां फेफड़ा छोटा होता है और 2 खंडों वाला होता है। ठीक, फेफड़े कैसे होते हैं, फेफड़े कुछ कुछ इस टाइप के होते हैं, ऐसे ऐसे फेफड़े होते हैं ना। आप लोग इसको भी किडनी मत समझ लेना, ठीक है, मेरा डायग्राम बहुत अच्छा नहीं है। ठीक है, क्या है, ये फेफड़ा है। ठीक है, तो फेफड़े क्या हैं, एक तो ऐसे 3 खंडों में बटा होता है और एक क्या है, 2 खंडों में बटा होता है। तो किसके लिए कह रहा है 3 खंडों में, तो जो दायां लंग्स होता है उसमें क्या होगा, वो बड़ा होगा और 3 खंडों वाला होगा। अब बायां छोटा होता है, तो बायां छोटा क्यों होगा, क्योंकि उसके नीचे क्या होता है, हार्ट होता है। ठीक है, यह गैस विनिमय की प्रक्रिया होती, यही गैस विनिमय की प्रक्रिया होती है। गैस विनिमय यानी ब्लड में ऑक्सीजन को डालना और कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेना। अब क्या है, डायाफ्राम है, यह एक पतली पेशी होती है जो फेफड़ों के नीचे स्थित होती है। इसके सिकुड़ने और फैलने से श्वसन प्रक्रिया नियंत्रित होती है। अब क्या है, श्वसन की प्रक्रिया यानी प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन। क्या है, इनहेलेशन। ठीक, यानी क्या है, श्वास लेना। जब डायाफ्राम नीचे जाता है और छाती का आकार बढ़ता है तो वायु अंदर जाती है। ठीक, क्या होता है, वायु अंदर जाती है। अब क्या है, गैस एक्सचेंज यानी गैसों का विनिमय। एल्बियोलाई में ऑक्सीजन रक्त में जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड रक्त से आती है। ठीक है, रक्त से बाहर आती है। क्या होता है, गैसों का विनिमय जब होता है, गैस एक्सचेंज जब होता है, तो एल्बुलाई बताया ना, क्या अंगूर के जैसे जो संरचना गुच्छा था जो, वो क्या था, यही तो एल्बुलाई है, यही क्या है, यही एल्बुलाई है। और इसी में क्या है, जो अंगूर के गुच्छे जैसे जो संरचना बनी हुई है, इसी में क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान होता है। यानी ऑक्सीजन क्या होता है, दे देता है और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, अपने में ले लेता है। अब क्या होता है, एक्सहिलेशन यानी श्वास छोड़ना। ठीक है, श्वास छोड़ेंगे तो क्या होगा, डायफ्राम ऊपर की ओर उठता है। डायफ्राम क्या होता है, इस तरीके के डायफ्राम बना होता है चेस्ट में नीचे। ठीक है, और क्या होता है, ये क्या है, सांस लेने पे सिकुड़ता और फैलता रहता है। ठीक है, तो डायफ्राम ऊपर की ओर उठता है और छाती का आकार घटता है। ठीक है, डायफ्राम जब ऊपर उठता है तो छाती का आकार यानी सीना क्या होता है, छोटा हो जाता है और CO2 क्या होता है, बाहर चली जाती है। अब क्या है, श्वसन के प्रकार, टाइप ऑफ रेस्पायरेशन यानी वाह्य श्वसन यानी एक्सटर्नल एक्सपायरेशन। ठीक है, क्या है, वाह्य श्वसन यानी एक्सटर्नल रेस्पायरेशन। ठीक, फेफड़ों और रक्त के बीच गैसों का आदान प्रदान। ठीक है, आंतरिक श्वसन यानी इंटरनल रेस्पायरेशन। तो इंटरनल रेस्पायरेशन क्या है, रक्त और शरीर की कोशिकाओं के बीच गैसों का आदान प्रदान करना। क्या है, रक्त यानी ब्लड और शरीर के बॉडी के टिश्यूज जो होते हैं उनके बीच क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान करता है। कोशिकीय श्वसन यानी सेलुलर रेस्पायरेशन। क्या है, सेलुलर रेस्पायरेशन क्या है, कोशिकाओं में ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज से ऊर्जा बनता है, इसको क्या कहते हैं, ATP है। ठीक है, श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारियां हैं तो डिजीज रिलेटेड टू रेस्पायरेटरी सिस्टम क्या होगा, दमा होगा, जिसे अस्थमा कहते हैं। क्या होगा, ब्रोंकिओल्स में सूजन व संकुचन हो जाता है। ब्रोंकाइटिस रोग होगा तो ब्रोंकाइटिस रोग क्या होता है, ब्रोंकाई में सूजन यानी स्वेलिंग हो जाती है। निमोनिया क्या है, निमोनिया की स्पेलिंग P से शुरू होता है, P साइलेंट होता है। ठीक है, निमोनिया फेफड़ों में संक्रमण और बलगम भरना। ठीक, TB यानी ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु के संक्रमण से क्या होता है, TB होता है। इसे तपेदिक कहते हैं, इसे क्षय रोग कहते हैं, इसे मृत्यु का कप्तान कहते हैं, तमाम नाम इसके होते हैं। कोविड-19 ये क्या था, ये भी वायरस से होने वाला संक्रमण जो फेफड़ों को प्रभावित करता है। अब यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे कंकाल तंत्र यानी स्केलेटन सिस्टम। ठीक, मानव शरीर का वह ढांचा है जो पूरे शरीर को संरचना यानी स्ट्रक्चर, सहारा यानी सपोर्ट, गति यानी मूवमेंट, सुरक्षा यानी प्रोटेक्शन और रक्त निर्माण यानी ब्लड फॉर्मेशन करना प्रदान करता है। हमारे जो कंकाल तंत्र हैं, जो स्केलेटन सिस्टम है, ये क्या क्या कार्य करते हैं, तो हमारे पूरे शरीर को संरचना देते हैं यानी स्ट्रक्चर देते हैं। ठीक, सहारा यानी हमें सपोर्ट करते हैं, गति यानी मूवमेंट करते हैं, सुरक्षा यानी प्रोटेक्शन करते हैं, रक्त निर्माण यानी ब्लड का फॉर्मेशन भी करते हैं। रक्त निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में ही होता है ना। तो अस्थि मज्जा में क्या हो रहा है, ये अस्थि मज्जा क्या है, यही मानव कंकाल यानी तंत्र और स्केलेटन सिस्टम ही तो हड्डी है। ठीक, तो क्या हो रहा है, इतना कार्य हमारे अंदर कंकाल तंत्र करते हैं। अब क्या है, मानव कंकाल तंत्र की विशेषताएं क्या हैं,
वयस्क मानव शरीर में 206 हड्डियां होती हैं, यानी कितने बोन्स होते हैं? टोटल 206 बोन्स होते हैं। अगर यही पूछ दे कि बेबी में कितने, यानी छोटे बच्चों में कितना होता है, तो 300 प्लस होता है। ठीक है, 300 प्लस होता है। जब बच्चे बढ़ते रहते हैं तो उनकी छोटी छोटी हड्डियां क्या होती हैं? आपस में ऐसे जुड़ जाती हैं। ठीक है, तो जुड़ते जुड़ते कुछ हड्डियां क्या होती हैं? खत्म हो जाती संख्या में, फिर 206 आ जाती हैं। यह तंत्र हड्डियों यानी बोन्स, उपास्थियों यानी कार्टिलेज, जोड़ों यानी ज्वाइंट्स और स्नायुओं यानी लिगामेंट से मिलकर बना होता है। ठीक है, कल आप लोग को पढ़ाए थे बोन टू बोन जब चीजें जुड़ती हैं तो उसे क्या कहते हैं? लिगामेंट कहते हैं, यानी बीबीएल कहते हैं। क्या कहते हैं? बीबीएल कहते हैं। ठीक है, अब क्या है? यह आंतरिक अंगों की सुरक्षा करता है और पेशियों को सहारा देता है। ठीक, जैसे इस तरीके से क्या है, ये हमारी ये क्या है? रिब्स हैं, पसलियां हैं। ठीक है, इसके नीचे क्या है? इसके नीचे हार्ट है। तो ये क्या है? कभी हम लोग ऐसे दबाते हैं तो हमारे सीनों को आप लोग ऐसे दबा कर देखिए तो क्या हो रहा है? यहाँ पे पसलियां दब रही हैं। अगर ये पसलियां ना हो तो सीधे मेरा दिल दब जाए। ठीक है, मेरा हार्ट दब जाए, मेरा लीवर दब जाए। ठीक है, तो कंकाल तंत्र क्या कर रहा है? कंकाल तंत्र ये कर रहा है कि मेरे कोमल अंगों को पहली बात तो वो सुरक्षा कर रहा है और हमारे पेशियों को सहारा दे रहा है। कंकाल तंत्र के दो मुख्य भाग हैं। मेन पार्ट ऑफ स्केलेटन सिस्टम, एक क्या है? अक्षीय कंकाल है, यानी एक्सियल स्केलेटन है। ये क्या है? कुल 80 हड्डियां होती हैं। यानी इस तरीके का अगर हम एक डायग्राम बनाएं, ठीक, हंसिएगा मत आप लोग। ठीक है, ये क्या हो गया? ये जो चीजें इतना हो गई, ये क्या है? ये अक्षीय कंकाल है, यानी एक्सियल स्केलेटन है। ठीक है, इतना चीजें, इतने सारी चीजों में मिलाकर के कितनी हड्डियां होती हैं? 80 होती हैं। और इसके नीचे जो पैर होता है, यहाँ की चीजें अलग काउंट की जाती हैं। ठीक है, इसमें शामिल है, अब देख लो इसका पार्ट पार्ट आ गया, इसमें शामिल है खोपड़ी यानी स्कल, कितनी होती हैं? 22 हड्डियां होती हैं। कितनी होती हैं? 22 हड्डियां, और मस्तिष्क को सुरक्षा प्रदान करती है। अगर खोपड़ी ना हो, ये जो मस्तिष्क वाला जो भाग ना हो, जो माथा हमारा फोरहेड है, अगर ये सब ना हो, सिर ना हो, तो अंदर मस्तिष्क हमारा सुरक्षा नहीं होगा। मस्तिष्क कितने उसको सुरक्षा किया जाता है? मस्तिष्क वाला आप लोग देखिएगा, जब फिगर देखिएगा, उसके अंदर इतना जरा सा तो मस्तिष्क होता है, ब्रेन होता है, बाकी सब क्या है? बाकी उसके सब क्या है? पार्ट है, लेयर लगे हुए, उसको सुरक्षा दे रहे हैं। ठीक है, रीढ़ की हड्डी यानी वर्टिब्रा, क्या कहते हैं इसको? वर्टिब्रल कॉलम्स कहते हैं। ठीक, 33 कशेरुकाएं, ठीक है, 33 कशेरुकाएं वर्टिब्रा शरीर को सीधा रखने और मस्तिष्क से संदेश पहुंचाने का कार्य करती है। ठीक है, ये अगर ब्रेन है, इस तरीके से मान लिए ब्रेन है, तो ये क्या है? यही चीजें है ना, ये चीजें क्या है? यही रीढ़ की हड्डी है, यही वर्टिब्रा है जो ब्रेन तक क्या करती है? सूचना को ले जाती है। ठीक है, ये क्या है? ये रीढ़ की हड्डी है ना, ऐसी तो पूंछ जैसी होती है। ये क्या है? ये शरीर के पास क्या करती है? मस्तिष्क के पास क्या करती है? शरीर से संदेश पहुंचाती है, यानी सूचना पहुंचाती है। ग्रीवा यानी गर्दन, जिसे सर्वाइकल कहते हैं, 7 हड्डी होती है। वक्षीय यानी जिसे क्या कहेंगे? थोरोसिक कहेंगे, तो थोरोसिक में 12 होता है। ठीक है, फिर कटी यानी कमर, जिसे लंबर कहते हैं, इसमें 5 होता है। त्रिक यानी स्केरल, ये इसे क्या है? 5 को मिलाकर बनी होती है। पुच्छ यानी क्या है? ये 4 की मिलाकर बनी होती है। ठीक है, अब क्या है? बच्छ स्थल यानी इसको क्या कहेंगे? थोरोसिक केव्स, इसको क्या कहते हैं? एक गुफा की तरह कहते हैं। ठीक है, ये जो ऐसे करके पसलियां बन रही हैं, ये क्या है? इसको केव कहते हैं, यानी गुफा कह रहे हैं। ठीक है, तो कितने जोड़े होते हैं? 12 जोड़े होते हैं, संख्या में 24 होते हैं, प्लस 1 का ये बीच है, क्या है? यही उरोस्थी है और यही स्टेर्नम है। ठीक है, हृदय व फेफड़ों की रक्षा करती है। हमने कहा ना, अगर ये हड्डी ना हो जो हम दबा रहे हो, आप अपने उंगली से दबा कर टच करिए, अगर ये ना हो तो सीधे आप अपने हार्ट को छू लोगे, आप अपने फेफड़े को छू लोगे। ठीक है, अब क्या है? परिकंकाल यानी अपेंडिकुलर स्केलेटन। ठीक है, तो कुल कितनी हड्डियां हुई? 116। ठीक है, कितनी? अरे 126। कितनी हुई? 126, यानी ये जो नीचे का, ये जो कमर वाला भाग, उसके नीचे का ये जो पैर वाला भाग आ रहा है, ये चीजें क्या हो गई? यहाँ से लेकर के ये कमर, यहाँ से चीजें यहाँ से क्या हो गई? 126 हड्डियां हो गई। ठीक है, और ऊपर कितना था? 80 हड्डी था। अब 126 और 80 को मिलाओ, क्या 206 हो रहे हैं? काउंट कर लो, 6, और यहाँ क्या हो गया? 8 2 10, यानी 0 हो गया, कैरी 1 हो गई, और 1 1 2, 206 हो गया ना। इसी तरीके से हड्डी काउंट की जाती है। इसमें शामिल है ऊपरी अंग यानी अपर लिम्स। ठीक है, अपर लिम्स में क्या क्या आएगा? कंधा यानी शोल्डर। ठीक है, क्या आएगा? कंधा यानी शोल्डर, यानी गर्डल, उसमें क्या होगा? ह्यूमरस, स्कैपुला और कैल्विक।
क्या होगा, ह्यूमरस यानी जांग की हड्डी, स्कैपुला यानी सीने की हड्डी, और ये क्या होगा, ह्यूमरस नहीं, जांग नहीं, ये क्या, ये हाथ की हड्डी है, ठीक है, शोल्डर की, ठीक। और क्या है, कैल्विकल यानी कॉलर बोन होती है, इसको क्या कहते हैं, कॉलर बोन कहते हैं, ठीक है। हाथ की हड्डियों में क्या हो गया, ह्यूमरस हो गया, रेडियस हो गया, अल्ना हो गया, ठीक है। ह्यूमरस कितना, 1, अल्ना 2, कार्पल्स 8, मेटाकार्पल्स 5, फैलेंजेस 14। अब ये कहाँ कहाँ की हड्डी है ये भी आप लोग को बता दें। ये हाथ की संरचना है, इसको क्लीन कर लें। ये इस तरीके का हाथ है, ठीक है, हम इसको हाथ मान रहे हैं, आप लोग मानिए ना मानिए, ठीक। ये क्या है, ये हाथ है, ठीक। यहाँ पे ये कलाई होगी, ठीक है, ये कलाई है, ठीक। ये उंगलियों की हड्डी को क्या कह रहे हैं, फैलेंजेज कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, फैलेंजेज कह रहे हैं। और यहाँ से भी ऐसे ऐसे हड्डी गई होती 5 गो, यही तो कलाई में जुड़ती है। अपना हाथ देखिए, ऐसे बंद करिए, देखिए दिख रहा है नहीं दिख रहा है, ये क्या है, ये जो गई है इसको क्या कहते हैं, मेटाटार्सल्स। क्या कहेंगे, मेटाटार्सल्स कहते हैं, ठीक है, क्या कहेंगे, मेटाटार्सल्स। और इसको क्या कहते हैं, कार्पल्स कहते हैं। जो कलाई की हड्डी होती है इसको क्या कहते हैं, कार्पल्स कहते हैं, ठीक है, क्या कहेंगे, कार्पल्स कहेंगे। उंगलियों की हड्डी को फैलेंजेज कहते हैं, इसको मेटाटार्सल्स कहते हैं, मेटाकार्पल्स कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये हाथ में ऐसे 2 ठो कलाई की हड्डी होती है, एक ये होती है, एक ये होती है, एक मोटी होती है और एक क्या होती है, पतली होती है, ठीक है। और ये हड्डी जाकर के यहाँ घुटना बनाती है और ये फिर क्या है, ऊपर यहाँ शोल्डर की तरफ ऐसे चली जाती है। अब मैं आपको बता रही हूँ, इस हड्डी को क्या कहेंगे, ह्यूमरस कहते हैं, क्या कहेंगे, ह्यूमरस कहते हैं, ठीक है। और ये क्या हो गया, ये रेडियस हो गया और ये अल्ना हो गया, ठीक है। आया समझ में कि नहीं समझ में आया, ठीक है। उंगलियों को क्या कहेंगे, फैलेंजेज कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, मेटाकार्पल्स कहेंगे, ठीक है। और ये कलाई की हड्डी क्या है, कार्पल्स है, ठीक। और एक यहाँ पे 2 हड्डी जो है, यहाँ पे क्या है, जहाँ पे हम लोग चूड़ी वगैरह पहनते हैं जिस हाथों में, वहाँ क्या है, एक तो रेडियस है, एक अल्ना है। फिर यहाँ क्या हो गया, यहाँ घुटना हो गया। फिर घुटना के बाद ये जो मोटी वाली हड्डी जो यहाँ पे शुरू होता है, भुजाएं जो होती हैं, जहाँ से ये शोल्डर से शुरू होता है, इसको क्या कहते हैं, ह्यूमरस कहते हैं, ठीक है। अब क्या है, अब यहाँ से शुरू होता है निचले अंग यानी लोअर लिम्स, ठीक है, यानी क्या है, शोण मेखला, जिसे पेल्विक ग्राइडल कहते हैं। ये क्या है, इलियम, और क्या है, इसकियम, और क्या है, प्यूबिस, ठीक है। पैरों की हड्डियां, फीमर यानी जो जांग की होती है, सबसे बड़ी होगी, फिर टिबिया होगी, फिर फिबुला होगी, फिर टार्सल होगा, फिर मेटाटार्सल होगा, फिर पैलेंजेज होगा, ठीक है। अब मैं आप लोग को बता रही हूँ, ठीक। ये हम यहाँ से क्या करते हैं, हम यहाँ से ये जांग बनाए, ठीक है, ये जांग है। फिर यहाँ बीच में क्या है, ये घुटना है। फिर यहाँ से ये पैर शुरू हो रहा है, फिर ये क्या है, पंजा है, ठीक। समझने के लिए आप लोग मान लीजिएगा कि यही पैर है, ठीक है। फिर से एक बार बना दे क्या, चलो छोटे में बना दे रहे, ये जांग है, ठीक। फिर यहाँ क्या हो गया, यहाँ घुटना हो गया, ठीक। फिर घुटने के नीचे यहाँ पैर आ रहा है। फिर यहाँ से क्या हो गया, ये पंजा, ये पैर शुरू हो गया, ठीक। अब इसको आप लोग मान लेना बिल्कुल पैर है, ठीक है। अब इससे अच्छे मैं नहीं बना पाऊंगी, ठीक। ये क्या है, ये उंगली हो गई, ये क्या है, ये फैलेंजेज है, क्या है, फैलेंजेज है। फिर उंगलियां जो होती हैं इस तरीके से जुड़ के जाता है ना, ये क्या है, इसको आप लोग बताएंगे क्या है, ये है मेटाटार्सल्स। क्या है, मेटाटार्सल्स, ठीक है, क्या है, मेटाटार्सल्स, ठीक। अब यहाँ पे जो है, ये जो बीच में यहाँ हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, टिबिया और फिबुला। यहाँ पे भी 2 हड्डी है, तो एक क्या हो गया, एक टिबिया हो गया, एक फिबुला हो गया, ठीक है। ये बीच में जो गोल वाली हड्डी है इसको पटेला कहते हैं, क्या कहते हैं, इसको पटेला कहते हैं। और हिंदी में क्या कहते हैं, जानू कहते हैं, ठीक है, जानू कहते हैं। ये आप लोग 10th की बुक में देखिएगा, बहुत अच्छे से दिया हुआ, 10th का होम साइंस का बुक देखिएगा, उसमें बहुत अच्छे से एक एक अंग बताया गया कि खोपड़ी में अगर 22 हड्डी हैं तो उनको क्या क्या कहते हैं, पैराइटल बोन कहते हैं, फिर फ्रंटल बोन कहते हैं। इस तरीके से जितने भी नाम है सबके अलग अलग तोड़ के पूरा बहुत अच्छे से विस्तार से दिया है, ठीक है। वहीं का कुछ टाइप किए हुए हैं जो सही से पूरा, इसमें भी पूरा कवर नहीं है, ठीक है। अगर आप लोग कहें तो मैं वो वीडियो, मैं पूरा वो चैप्टर ही पढ़ा दूँ जो भी स्केलेटन सिस्टम का है, उसमें बहुत अच्छे से समझा के दिया है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, तो फैलेंजेज में उंगली कितनी हुई, 14 हड्डी। मेटाटार्सल्स में कितने हुए, मेटाटार्सल्स में 5 हुए और टार्सल्स में 7 हुआ। फिबुला टिबिया 1 हुआ और बड़ी हड्डी यानी जांग यानी फीमर की 1 हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से हड्डियों को बांटा गया। अब इनके मेन कार्य क्या है, फंक्शंस ऑफ स्केलेटन सिस्टम क्या है, तो सहारा देना यानी सपोर्ट करना, शरीर की आकृति और स्थिरता बनाए रखना, सुरक्षा यानी प्रोटेक्शन करना, मस्तिष्क, हृदय, फेफड़े जैसे कोमल अंगों की सुरक्षा यानी रक्षा करना, गति यानी मोमेंट, मांसपेशियों से मिलकर गति को संभव बनाना, ठीक है। अब क्या है, रक्त निर्माण करना यानी ब्लड सेल्स का निर्माण करना। कैसे करेगा, फॉर्मेशन, अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स बनते हैं, ठीक है।
खनिज भंडारण करता है, मिनरल्स स्टोर करता है। मिनरल्स में क्या करेगा? कैल्शियम, फास्फोरस का भंडारण करता है। भाई हड्डियां ही तो हमारे उसमें करती हैं, कैल्शियम का भंडारण करती हैं। कंकाल तंत्र से संबंधित सामान्य रोग क्या होते हैं? ऑस्टियोपोरोसिस होता है, जो आप लोग को हम हमेशा वीडियो में बताते रहते हैं। ऑस्टियो जहाँ भी शब्द जुड़ा हो, ऑस्टियो तो आप क्या समझोगे? हड्डी से रिलेटेड कोई भी चीज़ बताई जा रही है। और अगर कहीं हिपेटो शब्द जुड़ा हुआ है तो हिपेटो का मतलब क्या हुआ कि आप लीवर से रिलेटेड कोई बात हो रही है। ठीक है, ये सब क्या है? एक टर्मिनोलॉजी होती है जो चीज़ों को पकड़ने में हमें हेल्प करती है कि किस बारे में क्या बातें हो रही है। अगर ऑस्टियोलॉजी आ गया तो क्या होगा? हड्डियों से रिलेटेड ये चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, अब क्या हुआ? ऑस्टियोपोरोसिस, ये हड्डियां कमजोर होती हैं, हड्डियों में क्या होता है? छिद्र होना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब क्या है? अर्थराइटिस यानी जोड़ों में दर्द होना, सूजन और दर्द होना। ठीक है, जोड़ों में दर्द और सूजन होना। रिकेट्स, जिसे क्या कहते हैं? सूखा रोग कहते हैं। बच्चों में विटामिन डी की कमी से हड्डियों में विकार होता है। फ्रैक्चर, हड्डी टूटना या फटना क्या होता है? फ्रैक्चर कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ से ये चीज़ें होती हैं खत्म। हम थोड़ा सा 2 मिनट के लिए ब्रेक लेंगे, फिर आप लोगों को यहाँ से MCQ कराना। अब यहाँ से आप लोगों का शुरू है। क्या क्या चीज़ें शुरू है? आई से रिलेटेड क्वेश्चन है, सलाइवा, सलाइवरी ग्लैंड, स्केलेटन सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम से कितने क्वेश्चन है? 150 MCQ लेकर के हम यहाँ पे आए हुए हैं, जिसको आप लोग पहले विस्तार से पढ़े। अब हम क्या करेंगे? MCQ फटाफट करा दे रहे हैं, जितना जल्दी हो जाए। ठीक है, मानव आँख में दृश्य संवेदी कोशिकाएं कितनी होती हैं? तो 10 मिलियन होती हैं। कितनी? 100 मिलियन। कितनी होंगी? 10 मिलियन होती हैं। बार बार 10 हो रहा है। कितना? 100 मिलियन, यानी 100 मिलियन होता है। किस ग्रंथि द्वारा, नंबर नहीं पड़ा है। ठीक है, किस ग्रंथि द्वारा शारीरिक विकास में सहायक हार्मोन का उत्पादन होता है? तो किसमें होगा? पिट्यूटरी ग्लैंड में, यानी पीयूष ग्रंथि में। ठीक है, श्वसन तंत्र में वायु मार्ग का अन्य नाम क्या है? तो क्या होगा? श्वास नली नाम है। क्या है? श्वास नली, जिसे विंड पाइप कहते हैं। दांतों की संज्ञा क्या है? दांतों की संज्ञा क्या है? क्या होगा? डेंटिन है। ठीक है, क्या है? डेंटिन है। ठीक, श्वसन तंत्र में रेटिना का क्या कार्य होता है? ये भैया ये कैसा क्वेश्चन है? श्वसन तंत्र में रेटिना होगा? दृश्य की संवेदनशीलता, ये चीज़ें तो यहाँ गलत है। ठीक है, श्वसन तंत्र नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन कुछ और है। ठीक है, रेटिना क्या आँख से संबंधित है? श्वसन प्रणाली में श्वासों में आवागमन का मार्ग कौन सा है? ये क्वेश्चन गलत टाइप हुआ। ठीक है, क्या होगा इसमें? नासिका से ट्रेकिया तक, मुंह से गले तक, ब्रोंकस से फेफड़ों तक, ये सब क्या होंगे? सब उसके आवागमन के मार्ग होते हैं। ठीक है, श्वास क्या होता है? श्वास यहाँ से अगर एक छोटा सा हम ये चित्र बनाना शुरू करें इस तरीके से, ठीक है, फिर अच्छे से बनाएं। ठीक, ये क्या है? इस तरीके से अगर हम ये बनाना शुरू करें, ठीक है, तो ये क्या होगा? ये ऐसे आ रहा है। ठीक, फिर यहाँ से क्या होगा? यहाँ से ऐसे फेफड़े में बट गया। ठीक, तो यहाँ से क्या हुआ? ये नाक है, यहाँ से शुरू हो गए, मुख से शुरू हो गए, ये पाइप आएगी, फिर ये क्या होगी? ये इस तरीके से फेफड़े में चली जाएगी। तो ये सब क्या है? नासिका मार्ग हो गया, यानी नोजल कैविटी हो गया, बक्कल कैविटी यानी मुख से हो गया, फिर ये ब्रोंकस हो गया। ठीक है, फिर यहाँ से फेफड़े तक चला गया। तो ये क्या है? सब तो मार्ग हो गए। अब क्या है? मनुष्य की आंख में नजर की दृष्टि किस पर निर्भर करती है? तो रेटिना पर करती है। ठीक है, दांतों की संरचना में कौन सा भाग सबसे कठोर होता है? तो इनेमल जो होता है, ऊपर का जो भाग होता है, सबसे कठोर होता है। खून में ऑक्सीजन का परिवहन करने वाली कोशिका कौन सी होती है? तो कौन सी होगी? इरेथ्रोसाइट्स होती है। कौन होती है? इरेथ्रोसाइट्स, और इसको क्या कहते हैं? RBC कहते हैं। इरेथ्रोसाइट्स को और क्या कहते हैं? RBC कहते हैं। ठीक है, श्वसन प्रणाली का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो कौन सा होगा? फेफड़ा होगा, यानी लंग्स होगा। ठीक है, क्या होगा? लंग्स होगा। आंखों में दृष्टि धुंधली होने का कारण क्या हो सकता है? तो क्या होगा? कांच पटल का आंशिक रूप से विकृत होना, लेंस का स्पष्ट न होना, रेटिना का नुकसान, और उपर्युक्त सभी। तो ऑल ऑफ दी एबव होगा। श्वसन तंत्र में सीलियम की भूमिका क्या होती है? तो सीलियम क्या करता है? हवा को शुद्ध करता है। ठीक है, क्या होगी? हवा को शुद्ध करता है। मानव शरीर में कौन सा अंग पाचन में सबसे अधिक योगदान देता है? तो लीवर हमारे पाचन में सबसे अधिक योगदान देता है। पैरोटिड ग्रंथि का क्या कार्य है? तो पैरोटिड आप लोग नाम सुनते ही बता दोगे क्या है? लार का उत्पादन करता है। ठीक है, सलाइवा ऑफ फॉर्मेशन, यानी सलाइवा का उत्पादन करता है। ठीक है, आंखों की पुतली में कौन सा पदार्थ होता है जो प्रकाश को नियंत्रित करता है? तो हम लोग पीछे पढ़ते आए हैं कि आयरिस जो होता है क्या करता है? आंखों की पुतली को कौन सा यानी प्रकाश को नियंत्रित करता है। ठीक है, आंखों की लेंस की भूमिका क्या होती है? आंखों की लेंस की भूमिका होती है कि छवि को रेटिना पर
फोकस करना, ठीक है। कोई भी चित्र है, फिगर है, उसे क्या है, रेटिना पर दिखाने का कार्य करता है। श्वसन तंत्र का मुख्य कार्य क्या है, तो श्वसन तंत्र का मुख्य कार्य क्या है, गैसों का आदान प्रदान करना, ठीक है। हड्डियों को जोड़ने वाली संरचना को क्या कहते हैं, तो हड्डियों को जोड़ने वाली संरचना को लिगामेंट कहते हैं, यानी BBL, ठीक है। बोन से बोन जब कनेक्ट होता है, ये क्या है, ये बोन हो गया, और इससे जब बोन जुड़ेगा तो यहाँ क्या होगा, लिगामेंट से कनेक्ट होता है, ठीक है। तो बोन टू बोन क्या हो गया, BBL हो गया, ठीक है। एक याद करने का ट्रिक है। मानव शरीर में कितने प्रकार की हड्डियां होती हैं, तो कितने प्रकार की होती हैं, 6 प्रकार की हड्डियां होती हैं, ठीक है। सांसों की गति को नियंत्रित करने वाला कौन सा अंग होता है, तो ब्रेन होता है। क्या होता है ब्रेन होता है। हमारे पूरे शरीर को ही तो ब्रेन कंट्रोल करता है। मानव आंख में दृश्य संवेदी कोशिकाएं कितनी होती हैं, तो ये तो हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं, 10 मिलियन। किस ग्रंथि द्वारा शारीरिक विकास में सहायक हार्मोन का उत्पादन होता है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड में। चीजें रिपीट हो रही हैं क्या। श्वसन तंत्र में वायु मार्ग का अन्य नाम क्या है, तो क्या होगा, श्वास नली। दांतों की संरचना, ये शायद यहाँ से क्वेश्चन रिपीट हो रही हैं, ठीक है। ब्रोंकस का कार्य क्या है, तो ब्रोंकस क्या है, नहीं यहाँ से क्वेश्चन अलग है। ब्रोंकस का कार्य क्या, हवा को फेफड़े तक पहुँचाना, ठीक। देखते रहें। मानव शरीर की, हाँ ठीक, यहाँ से अलग है, ठीक। मानव शरीर में सबसे छोटी अस्थि कहाँ पाई जाती है, तो कान में। कान में कौन सी, स्टेपिज पाई जाती है, ठीक है। कौन सी ग्रंथि मुंह में सबसे बड़ी लार ग्रंथि है, तो कौन सी ग्रंथि है, पैरोटिड ग्लैंड है, ठीक है। 3 लार ग्रंथि है ना, क्या क्या, सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल और पैरोटिड। तो सबसे बड़ी कौन सी है, पैरोटिड ग्लैंड है, ठीक है। सामान्य मानव की श्वसन दर कितनी होती है, तो कितनी होगी, 18 से 20 बार, ठीक है। लेकिन 18 नहीं, या 12 से 20 बार होगा, ठीक है। ऑप्शन बेस ये आंसर आप लोग करिएगा। आँख का कौन सा भाग रंगों को पहचानने में मदद करती है, तो क्या करेगी, कौन कोशिकाएं करती हैं, ठीक है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान कहाँ होता है, तो आप लोग अब आंख बंद करके बता दोगे। एल्वुलाई में। एल्वुलाई की संरचना कैसी होती है, अंगूर नुमा, अंगूर के गुच्छे नुमा क्या होती है, इसकी संरचना होती है, ठीक है। ये क्या है, ये एल्वुलाई है, ठीक। लार किसके पाचन में सहायक होती है, तो लार कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायक होती है, ठीक है। कौन सी हड्डी जांघ में पाई जाती है, तो जांघ में अब आप लोग बता दोगे ना, कौन सी, फीमर। क्या, फीमर। ये टिबिया कहाँ जाएगी, पैर में पाई जाएगी, ठीक है। ये रेडियस कहाँ पाया जाएगा, हाथ में पाया जाएगा। ह्यूमरस कहाँ पाया जाएगा, ये भी हाथ में पाया जाएगा। हाथ में कहाँ, इस मोटे वाले हिस्से में, जहाँ से यहाँ से क्या होती है, कोहनी शुरू होती है। ये क्या है, रेडियस है, अल्ना है। ये क्या है, कलाई में। कलाई वाली हड्डी को क्या कहते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। सांस लेने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो इनहेलर कहते हैं, इनहेलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, इनहेलेशन कहते हैं। किस अंग की सहायता से लार का उत्पादन होता है, तो लार ग्रंथियों से, ठीक है। श्वसन तंत्र की नियंत्रण इकाई मानी जाती है, तो क्या है, मस्तिष्क है। आँख का कौन सा भाग बाहरी सतह को ढकता है, तो कौन सा ढकेगा, स्क्लेरा ढकता है, ठीक है। शरीर में लिगामेंट का कार्य क्या है, तो लिगामेंट क्या करेगा, हड्डियों को जोड़ता है, ठीक है। किससे करेगा, बोन से बोन को क्या करता है, कनेक्ट करता है। कौन, लिगामेंट करता है, ठीक है। यानी BBL क्या होगा, BBL, बोन टू बोन कनेक्ट करेगा लिगामेंट से, ठीक है। फेफड़ों में कौन सी संरचना गैस विनिमय के लिए जिम्मेदार होती है, तो कौन होगी, एल्वुलाई होगी, ठीक है। एल्वुलाई यानी अंगूर जैसी जो संरचना होती है, यही क्या करती, गैसों का आदान प्रदान करती है। गैसों का आदान प्रदान यानी कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेती है और ऑक्सीजन को रक्त में मिला देती है। आंखों में कौन सा द्रव लेंस और कार्निया के बीच होता है, तो क्या होगा, स्क्वेस ह्यूमरस। क्या होगा, स्क्वेस ह्यूमर, ठीक है। कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है और स्टार्च को तोड़ता है, तो कौन सा होगा, अमाइलेज होगा। क्या होगा, अमाइलेज हो गया। ट्रिप्सिन क्या है, प्रोटीन पे वर्क करता है। पेप्सिन क्या है, ये भी प्रोटीन पे वर्क करता है। इलेक्टेज क्या है, ये मिल्क पे वर्क करता है, ठीक है। स्केलेटल सिस्टम में कौन सा जोड़ सबसे लचीला होता है, तो कौन सा जोड़ होगा, सिनोवियल जोड़ जो होता है वो क्या होता है, सबसे लचीला होता है। फेफड़े किस आवरण से ढके होते हैं, तो किससे ढके होंगे, प्लूरा से ढका होता है। कौन सी ग्रंथि थूक का सबसे कम मात्रा में स्राव करती है, तो कौन सी ग्रंथि होगी, सबलिंगुअल होगा। क्या है, सबलिंगुअल होगा। और पैरोटिड क्या है, सबसे बड़ी लार ग्रंथि है। ये तीनों क्या है, सबलिंगुअल, पैरोटिड और सबमैंडिबुलर, ये क्या है, लार ग्रंथियां हैं, ठीक है। आंखों में दृष्टि की स्पष्टता को मापने के लिए कौन सा चार्ट प्रयोग किया जाता है, तो कौन सा चार्ट प्रयोग करेंगे, स्नेलन चार्ट, ठीक है। कौन सी हड्डी कलाई में होती है, आ गई यहाँ पे, कलाई की हड्डी कौन सी है, तो कार्पल्स है। क्या है,
कार्पल्स है। ये अगर इस तरीके से हाथ का मेरे पंजा है, ठीक है, तो यहाँ ये जो कलाई में हड्डी है ये कौन सी है, ये कार्पल्स है। और यहाँ ये जो चीज़ें आ रही हैं ये क्या है, ये मेटाकार्पल्स हैं, ठीक है, क्या है, मेटाकार्पल्स हैं, ठीक है। और ये उंगली की जो हड्डी है ये क्या हो गई, इसे फैलेंजेज कहते हैं, ठीक है। और यहाँ की जो दोनों हड्डियाँ हो गई क्या हो गई, एक रेडियस है एक अल्ना है, क्या है, एक रेडियस है एक अल्ना है। आइए जो ऊपर की हड्डी जा रही है मोटी वाली, ये क्या है, ये क्या है, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में करिएगा, हम नहीं बताएंगे, सब हम ही बता दें। फेफड़ों की कार्यात्मक इकाई कौन सी होती है, तो कौन सी है, एल्वोलाई है या एल्बियोलस है, ठीक है। आंखों में वस्तु की दूरी के अनुसार फोकस समायोजित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो अकोमोडेशन कहलाती है। क्या कहलाती है, अकोमोडेशन। एक सेकंड आप लोग से कुछ बात कर लें। आप लोग किसी भी क्वेश्चन, इतना मैं सारे वीडियो में कोई भी मेरा ऐसा वीडियो नहीं जाता होगा जिसमें मैं क्या हो कि क्वेश्चन ना आप लोगों से पुटअप करती हूँ, लेकिन आप लोग किसी भी क्वेश्चन का जवाब नहीं देते हो। अगर आप लोग जवाब देंगे ना तो वो आपके लिए ही बेहतर होगा। क्या होगा, आपके लिए ही बेहतर होगा, ना कि मेरे लिए, ठीक है। जो क्वेश्चन अपने हाथों से टाइप करो ना, जिसको लिखो, अगर कोई आपको क्वेश्चन ना याद हो रहा हो, अगर उसको 4 बार 5 बार अगर उसे लिख लेते हो, तो वो क्वेश्चन क्या आपके माइंड में जैसे जैसे हमारी जितनी भी क्या है ज्ञानेंद्रियां सक्रिय होती हैं उतने ही हमारे माइंड पे छपता है, ठीक है। हम देख कर पढ़ते हैं, ये दिया है ना उसमें एक्सटेंशन एजुकेशन में कि देख कर और सुनकर और देख कर पढ़ने से कितना प्रतिशत हमें याद होता है। हम लिखते भी हैं पढ़ते भी हैं बैठे रहते तो हमें कितना प्रतिशत याद होता है। तो ये सारी हमारी जितनी ज्ञानेंद्रियां सक्रिय होती हैं उतना ही हमें चीज़ें याद होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्वसन दर में वृद्धि को कौन नियंत्रित करता है, तो श्वसन दर में कौन नियंत्रित करेगा, शी यानी कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर करता है, ठीक है। थूक किस पीएच रेंज में तटस्थ होता है, तो किस में होगा, बी यानी 6.2 से 7.4 तक, ठीक है। ब्लड का पीएच मान कितने से कितना होता है, 7.3 से कितना होता है, 7.45 तक होता है, ठीक है। यूरिन का पीएच मान कितना होगा, 6 पॉइंट कुछ होता है, ठीक है। वाटर का पीएच मान कितना होगा, तो 7 होगा। रेटिना में कौन सी कोशिकाएं रात में देखने में सहायक होती हैं, तो कौन सी, रोड होती हैं। और कौन कहाँ होती हैं, ये दिन में देखने में काम आती हैं और यही कलर को डिफाइन करती हैं, ठीक है। कौन सी अस्थि कंधे में होती है, तो कंधे में कौन सी अस्थि होती है, स्कैपुला, ठीक है, स्कैपुला होती है, ठीक। श्वसन तंत्र में कौन सा भाग मुख और नासिका को जोड़ता है, तो कौन सा हो गया, फेरिंक्स हो गया, ठीक है। लार में कौन सा खनिज प्रचुर मात्रा में होता है, तो कौन सा होगा, कैल्शियम होगा, ठीक है। आँख की लेंस पारदर्शिता खो दे तो कौन सी बीमारी हो सकती है, मोतियाबिंद हो सकता है, ठीक है। क्या होगा, मोतियाबिंद हो सकता है। सांस लेने को छोड़ने की प्रक्रिया को, लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को एक साथ क्या कहा जाता है, तो एक साथ वेंटिलेशन कहा जाता है, ठीक है। ये कितने समय में कंप्लीट होता है आप लोग कमेंट बॉक्स में करिएगा, कल हम बताए थे, ठीक है। चलो बता दे रहे हैं कितने में, 4 सेकंड में कंप्लीट होता है। 2 सेकंड में हम सांस को अंदर लेते हैं और 2 सेकंड में हम छोड़ देते हैं। इन सारे प्रक्रिया में कितना समय लग गया, 4 सेकंड का समय लग गया, ठीक। जब आंखों की पुतली अत्यधिक संकुचित हो जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम मायोसिन कहते हैं, ठीक है। शरीर की कौन सी हड्डी छाती की सुरक्षा करती है, तो कौन सी हड्डी, स्टर्नम होती है, जो क्या है, ये हमारे पसलियाँ हो गई और ये जो बीच में क्या है यही स्टर्नम है, ठीक है। ये ओरोस्थीसी को कहते हैं। कौन सी मांसपेशी श्वसन में डायरेक्टली भाग लेती है, तो क्या है, डायाफ्राम है, ठीक है। ये डायाफ्राम क्या है, इस तरीके का ऐसे संरचना होती है हमारे पेट के नीचे, ऐसे सांस ऊपर खींचो और खींचने के बाद से जो गहरा वाला पेट में जो नीचे हिस्सा बनाता है यही क्या है, यही क्या है, डायाफ्राम होता है, ठीक है। इस तरीके से हमारी पसलियाँ ऐसे आकर के बनी होती हैं और यही क्या है, यही पेट के नीचे ऐसे क्या होता है, डायाफ्राम होता है। हम सांस खींचते ये ऊपर उठता है और नीचे बैठता है, ठीक है। आँख में कौन सा भाग रेटिना को पोषण प्रदान करता है, तो कौन सा भाग करेगा, कोराइड करेगा, ठीक है। श्वसन प्रणाली में ट्रेकिया को किस पदार्थ से मजबूत किया जा सकता है, किससे किया जाता है, तो कार्टिलेज से, ठीक है। किससे, कार्टिलेज से। ट्रेकिया क्या है, ट्रेकिया कार्टिलेज की बनी होती। कार्टिलेज क्या है, जैसे हमारे कान की हड्डी, कान की ये नीचे हड्डी है, नाक की हड्डी क्या है, ये ऐसे मुड़ जाती है ना, यही कार्टिलेज का बना होता है, ठीक। लार में कौन सा एंजाइम मुख्य रूप से पाया जाता है, तो कौन सा एंजाइम पाया जाएगा, सलाइवरी एमाइलेज। क्या होगा, सलाइवरी एमाइलेज होता है, टाइलिन होता है, ये सब किस में पाए जाते हैं, लार में पाए जाते हैं। मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि कौन सी है, तो कौन सी अस्थि है, फीमर है, जो जांघ में पाई जाती है। सबसे छोटी कौन सी है, स्टेपीज है, जो हमारे कान में पाई जाती है। आंखों में जो तरल पदार्थ रेटिना और लेंस के बीच होता है उसे क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, ब्रेटेबियस ह्यूमर कहेंगे, ठीक है।
सांस लेने पर छाती का आयतन किसके कारण बढ़ता है? तो किसके कारण बढ़ेगा? डायफ्राम के नीचे खिसकने से बढ़ जाता है। ठीक, कौन सा अंग गैसों के आदान प्रदान में भाग नहीं लेता? तो कौन सा भाग नहीं लेता है? यानी लीवर भाग नहीं लेता है। ठीक है, बाकी नासिका हो गई, ट्रैकिया हो गई, ब्रोंकास हो गया, ये सब क्या करते हैं? भाग लेते हैं। स्केलेटन सिस्टम की कितनी कुल हड्डियां वयस्क मनुष्य में होती है? यानी 206 हड्डी होती है कंकाल तंत्र में। आंखों की कौन सी कोशिकाएं कम रोशनी में देखने में मदद करती है? तो रॉड कोशिकाएं जो होती हैं कम रोशनी में देख लेती हैं। कौन क्या है? ये कलर डिफाइंड करती हैं और ये उजाले में देखने में काम आती हैं। श्वसन तंत्र में एल्वोलाई किसके बने होते हैं? तो किसके बने होते हैं? एक परत एपिथेलियम से बने होते हैं। लार ग्रंथियों का कौन सा युग्म जबड़े के नीचे स्थित होता है? तो क्या होगा? सब मैंडिबुलर होता है। ठीक है, क्या होगा? सब मैंडिबुलर होगा। आँख का कौन सा भाग प्रकाश को अंदर प्रवेश करने की अनुमति देता है? तो कौन सा भाग अंदर प्रवेश करने की अनुमति देगा? पुतली देती है। ठीक है, श्वसन में प्रयुक्त वायु में लगभग कितने प्रतिशत ऑक्सीजन होता है? तो 21% क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। 78% क्या होता है? नाइट्रोजन होता है। और 0.03% क्या होता है? क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है। हम लोग निकालते कितना है? तो 4% निकालते हैं। हम लोग अंदर तो इतना करते, निकालते 4% है। 21% हम लोग अंदर कर रहे हैं ऑक्सीजन, निकालते कितना है? 16% है। नाइट्रोजन हम लोग क्या है? 78% लेते हैं और 78% ही निकाल देते हैं। प्रश्न बनता है कि हम जो भी अपने अंदर ऑक्सीजन, जो भी हम अपने अंदर वायु का कंपोजिशन ले रहे हैं, उसमें से किस पे असर नहीं पड़ेगा? तो जो नाइट्रोजन होता है यानी N2 होता है, उसमें क्या है? 78 हम लेते हैं और 78 ही हम क्या करते हैं? बाहर छोड़ देते हैं। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ऑक्सीजन हम लोग 21 लेते हैं और छोड़ते कितना है? 16 छोड़ते हैं। इसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड कितना? 0.03% हम लेते हैं और छोड़ते कितना है? 4% हम छोड़ते हैं, यानी इसको हम बढ़ा करके छोड़ते हैं। ठीक है, अब क्या है? दृष्टि दोष। मायोपिया में कौन सी वस्तुएं धुंधली दिखाई देती हैं? तो कौन सी धुंधली दिखाई देंगी? दूर की। ठीक है, शरीर की कुल मांसपेशियों में से कितनी प्रतिशत श्वसन में भाग लेती हैं? तो कितनी लेंगी? 14%। ठीक है, हड्डियों में कैल्शियम की कमी से होने वाला कौन सा रोग है? तो रिकेट्स यानी सूखा रोग है। बोलेक्स है, पिजन चेस्ट है, ऑस्टियोमलेशिया है, ऑस्टियोपोरोसिस है, ये सब क्या है? कैल्शियम और विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग हैं। रिकेटरी रोजरी है। ठीक है, आंखों की पुतली का आकार किसके अनुसार बदलता है? तो किसके अनुसार बदलेगा? रोशनी की तीव्रता के अनुसार क्या होता है? बदलता रहता है। ठीक है, अंधेरे में जाओ तो क्या होता है? ये पुतलियां हमारी फैल जाती हैं, जब उजाले में आओ तो सिकुड़ जाती हैं। ये सारी चीजें होती रहती हैं, यानी उन्हें क्या करता है? प्रकाश क्या करता है? इफेक्ट करता है। श्वसन तंत्र में गले के स्वर बॉक्स को क्या कहते हैं? तो क्या कहेंगे? लैरिंग्स कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे? लैरिंग्स कहेंगे। लार का पीएच मान सामान्यतः किसके समान होता है? तो कैसा होगा? कैसा होगा लार का पीएच मान? तटस्थ होता है। क्या होता है? तटस्थ होगा। तटस्थ यानी 7 होता है। ठीक है, लार का पीएच मान कितना होगा? 7 होगा। यहाँ 7 तो बता रहा है, लेकिन 6 पॉइंट कुछ होता है। ठीक है, एकदम 7 नहीं होता, एकदम 7 केवल जल होता है। ठीक है, 6.8 या 9 ऐसे कुछ लार का पीएच मान होता है। और इसी तरीके से कुछ क्या होता है? यूरिन का पीएच मान होता है। ठीक, आंखों की कौन कोशिकाएं किसमें सहायता करती हैं? तो कौन क्या करती हैं? रोशनी को पहचानने में करती हैं। ठीक है, आंखों में धुंधलापन किस कारण दिखाई देता है? तो लेंस का धुंधलापन होने पे। श्वसन प्रणाली में एल्बुलॉई का क्या कार्य है? तो क्या कार्य है? गैसों का आदान प्रदान करना। श्वसन तंत्र में ट्रेकिया के अंदर कौन सी संरचना होती है? तो कार्टिलेज की संरचना होती है। ठीक, ये सारे प्रश्न आपको रट रहे होंगे। ठीक है, हड्डियां किस प्रकार के ऊतक की बनी होती हैं? तो कैसे बनी होती हैं? संयोजी ऊतक की बनी होती है, यानी कनेक्टिंग टिश्यू होती हैं। लार की कमी से कौन सी समस्या हो सकती है? तो लार के मुंह सूख जाएगा। ठीक है, पाचन की समस्या हो जाएगी, संक्रमण की समस्या हो जाएगी, यानी सब हो जाएगा। ठीक है, लार जब निकलता है तो हमारे पाचन अच्छे से होते हैं। आंखों की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि कौन सी है जो रोशनी को नियंत्रित करती है? तो क्या होगा? आयरिस होगा। जब हवा में ऑक्सीजन की मात्रा घटती है तो क्या होता है? श्वसन दर में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, जब ऑक्सीजन घटता है तो क्या हम तेजी तेजी से सांस लेने लगते हैं। ठीक है, हाइपोप्लासिया किसे कहते हैं? तो क्या है? अस्थि के विकास में जब कमी होती है तो हम उसे क्या कहते हैं? हाइपोप्लासिया कहते हैं। ठीक, शरीर के किस अंग का कार्य CO2 को शुद्ध करना है? तो देखो, CO2 को ऑक्सीजन में कौन, CO2 को O2 में कौन कन्वर्ट कर रहा है? तो फेफड़े यानी हमारे लंग्स करते हैं। ट्रेकिया में सीलिया किस प्रकार का कार्य करता है? तो सीलिया किस प्रकार का वर्क करता है? सांस को शुद्ध करना। ठीक है,
किस प्रकार की अस्थि संरचना हड्डी के सबसे मजबूत होती है, हड्डी के सबसे मजबूत होती है? तो कैसी होगी? लंबी हड्डियां जो होती हैं वो क्या होती हैं? मजबूत होती हैं। लंबी क्या है? यानी जांघ की हड्डी हो गई, फीमर हो गई जो सबसे बड़ी है। आंख की पुतली का आकार कैसे बदलता है? तो कैसे बदलेगा? आयरिस द्वारा। ठीक। श्वसन प्रणाली में ब्रोंकस का कार्य क्या होता है? तो क्या होगा? वायु पथ का परिवहन करना। देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से शब्दों को घुमाए गए, सब पी बाई क्यों हैं, कहीं ना कहीं आए हुए हैं। आंखों में मांसपेशियों का कार्य होता है, तो क्या होता है कार्य? पुतली का आकार बदलना। ठीक। क्या होता है जब आंखों में रेटिना की कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो जाती हैं? तो क्या होगा? अंधापन होगा, दृष्टि में धुंधलापन हो जाएगा, रंग पहचानने में कठिनाई हो जाएगी, यानी ये सब हो जाएगा। ठीक। हाइपरथायराइडिज्म किस ग्रंथि के कार्य करने से जुड़ा होता है? तो हाइपरथायराइडिज्म क्या है? थायराइड के वर्क करने से जुड़ा होता है। श्वसन प्रणाली में एल्बियोलस किसे जोड़ता है? तो किसे जोड़ेगा? रक्त वाहिकाओं को जोड़े रखता है। किस अंग में वायु पथ को शुद्ध करने के लिए रक्त वाहिकाएं महत्वपूर्ण होती हैं? तो किसमें होती हैं? नासिका में होती हैं, यानी नोजल में होती हैं, नोजल कैविटी। ठीक है। शरीर में लार का प्रमुख कार्य क्या है? शरीर में लार का प्रमुख कार्य क्या है? मुख में खाद्य पदार्थ को तोड़ना। किसको तोड़ना होता है? कार्बोहाइड्रेट को तोड़ना होता है। मुख से पाचन किसका शुरू होता है? कार्बोहाइड्रेट का। और प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? आमाशय से। ठीक है। लार के प्रमुख लार में प्रमुख रूप से कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो एमाइलेज पाया जाएगा। ठीक है। कंकाल प्रणाली में किस अस्थि को नितंब हड्डी कहा जाता है? तो किसको कहेंगे? पेल्विस को। नितंब यानी कूल्हे की हड्डी होती है। ठीक है। हिप की हड्डी होती है। आंख में रंग का निर्धारण किस तत्व द्वारा होता है? तो आयरिस से होता है। ये क्वेश्चन तो इतने बार आ चुका कि आपको एकदम रट चुका होगा। ब्लैक फुट नामक बीमारी किस अंग से संबंधित है? तो किससे होगा? श्वसन तंत्र से होता है। ब्लैक फुट कहाँ होता है? जहाँ पे लोग वो फैक्ट्रियों में जो बड़े बड़े काम करते हैं ना, जहाँ पे एकदम मतलब डस्ट वाला काम करते हैं, उन्हें ये चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है। ये कहाँ होता है? श्वसन तंत्र में, यानी फेफड़े वगैरह में ये चीज़ें हो जाती हैं। आंखों में कंजक्टिवाइटिस रोग किसे कहते हैं? ठीक। मतलब किसे कहते हैं, क्या हो जाता है तब होता है? कार्निया का संक्रमण क्या कहलाता है? कंजक्टिवाइटिस कहलाता है। ठीक है। फेफड़े में कितनी प्रमुख श्वसन नलियां होती हैं? तो कितनी होंगी? 2 होती हैं। श्वसन क्रिया में उपयुक्त क्रियाओं को किस अंग के द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो मस्तिष्क यानी ब्रेन के द्वारा। ठीक। श्वसन प्रक्रिया में कौन सी प्रक्रिया शुद्ध वायु पथ में से गैसों का आदान प्रदान करने में सहायक होती है? तो क्या होगी? एल्बुलाई होगी या एल्बियोलस होगा। ठीक है। लार में सबसे अधिक स्रावित होने का कारण क्या होता है? तो क्या होगा? भूख लगना। ठीक है। अगर लार स्रावित हो रहा हो, जब खाना बढ़िया बनता है तो क्या होता है? अरे जल्दी लाओ, मुंह से लार टपक रहे हैं। ठीक है। तो उस समय क्या है? भूख बढ़ जाती है। ठीक। आंखों में जो रोशनी प्रवेश करती है वह कहाँ से गुजरती है? तो कहाँ से? कार्निया से लेंस में गुजरती है। ठीक। हड्डियों को जोड़ने वाले तत्व को क्या कहते हैं? लिगामेंट कहते हैं। बोन टू बोन क्या है? बीबीएल। ठीक है। आंखों में किस कोशिका का कार्य प्रकाश को अवशोषित करना होता है? तो रेटिना की कोशिकाएं। आंखों की पुतली का कार्य क्या है? तो आंखों की पुतली का कार्य है प्रकाश का अवशोषण करना है, अवशोषित करना। हड्डियों में रक्त का निर्माण कहाँ होता है? तो हड्डियों में रक्त का निर्माण कहाँ होगा? हड्डियों में रक्त का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। किस ग्रंथि का कार्य शरीर के तापमान को नियंत्रित करना होता है? तो थायराइड ग्रंथि जो होती क्या करती? शरीर के तापमान को कंट्रोल करती है। लार में स्राव का प्रमुख कारण क्या होता है? तो लार के प्रमुख स्राव का कारण क्या है? आहार का पाचन करना। ठीक है। किस अंग से लार का उत्पादन होता है? तो कहाँ से होता है? सलाइवरी ग्रंथियों से, यानी सलाइवरी ग्लैंड से होता है। श्वसन तंत्र में पेप्सिन का क्या कार्य है? अब देखो यहाँ चीजें गलत दे रहा है। श्वसन तंत्र में पेप्सिन कहाँ आ जाएगा? पाचन तंत्र होना चाहिए। ठीक है। पाचन तंत्र में पेप्सिन का क्या कार्य है? तो क्या करेगा? पाचन क्रिया में सहायक, और वो भी किसके लिए वर्क करेगा? तो प्रोटीन के पाचन के लिए वर्क करता है। ठीक। श्वसन तंत्र में वायु पथ को गर्म और नर्म रखने का कार्य किसका है? तो किसका होगा? नासिका मार्ग का होगा। आंखों में दृष्टि दोष मायोपिया क्या होता है? तो क्या होगा? निकट की चीजों के लिए प्रभावित करता है। कंकाल प्रणाली में कौन सी हड्डी सबसे लंबी होगी? तो कौन सी होगी? फीमर सबसे लंबी होती है। श्वसन तंत्र के किस अंग में ऑक्सीजन का आदान प्रदान होगा? तो एल्बियोलस में आदान प्रदान होता है। श्वसन क्रिया में शुद्ध वायु की प्रक्रिया कहाँ होगी? तो एल्बियोलस में होती है। कितने तरीके से प्रश्न को घुमाया गया है। पाचन में लार का क्या योगदान है? तो क्या है? खाद्य को रासायनिक रूप से तोड़ना होता है। देखिए कितनी बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ और सबके शब्द चेंज है। ठीक है। ये मत सोचिएगा कि हम बना कर लाए हैं। ठीक है। ये सब एग्जाम में रिपीटेशन हुए हैं। अस्थियां हमारे शरीर के किस प्रकार के अंगों से जुड़ी होती हैं? तो कैसे जुड़ी होती है? मांसपेशियों के साथ जुड़ी होती हैं। पेल्विस अस्थि किस अंग से संबंधित है? तो किससे है? लिंग और पेरिनियम से। ठीक है।
श्वसन प्रणाली में ब्रोंकियल ट्यूब का क्या कार्य होता है? तो वायु पथ को शरीर तक लाना होता है। अस्थि के प्रकार के आधार पर कितने प्रकार की होती हैं? तो 4 प्रकार की श्रेणी होती हैं। ठीक है, 2 क्या है, कंधे वाली होती हैं यहाँ पे, और 2 क्या होती हैं, यहाँ जहाँ से पैर शुरू होता है, यहाँ की जो जोड़ होते हैं, जो ज्वाइंट्स होते हैं, यही क्या है, प्रमुख श्रोणियाँ होती हैं, श्रोणि मेखला जिन्हें कहते हैं। ठीक है, लार में मौजूद लाइसोजाइम का क्या कार्य है? तो लाइसोजाइम क्या करता है? बैक्टीरिया को नष्ट करने का कार्य करता है। लार में कौन से और एंजाइम है? टाइलिन है जो पाचन क्रिया शुरू करता है। और कीटाणुओं का भक्षण कौन करता है? तो लाइसोजाइम क्या है, कीटाणुओं का भक्षण करता है। ठीक, श्वसन क्रिया में रक्त वाहिकाओं का क्या कार्य होता है? तो क्या होगा, गैसों का आदान प्रदान करना होता है। कहाँ होता है? अंगूर की जो संरचना गुच्छे जैसी होती है उसको क्या कहते हैं? एल्वोलाई कहते हैं। एल्वोलाई में गैसों का आदान प्रदान होता है। पुतली का आकार किससे नियंत्रित होता है? तो पुतली का आकार किससे नियंत्रित होगा? आइरिस से नियंत्रित होता है। ठीक, किस अंग से हवा श्वसन तंत्र में प्रवेश करती है? तो मुख, नासिका, गला, इन तीनों से क्या होता है? श्वसन तंत्र में प्रवेश करता है। श्वसन तंत्र में ट्रेकिया को क्या सुरक्षा मिलती है? तो सीलिया और कार्टिलेज से सुरक्षा मिलती है। ठीक, अस्थि को जोड़ने वाले तत्व को क्या कहते हैं? लिगामेंट कहते हैं। आँख किस तत्व का काम रोशनी को मोड़ना होता है? यानी रोशनी को क्या है, पढ़ाए थे ना, किस में जाता है? कार्निया में जब चीज़ें जाती हैं तो क्या होता है, वहाँ से रोशनी डिस्ट्रैक्ट होती है। ठीक, श्वसन प्रणाली में कितने प्रमुख भाग होते हैं? तो कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। ठीक है, आँख में रेटिना की मुख्य भूमिका क्या है? आँख में रेटिना की मुख्य भूमिका क्या है? रोशनी को अवशोषित करना। श्वसन प्रणाली में एल्व्यूओली की संरचना कैसी होती है? तो कैसी होगी? गैसों के आदान प्रदान के लिए पतली दीवार होती है। ठीक है, ये जो एल्वोलाई होती है इसकी क्या होगी, एक पतली सी दीवार होती है जो क्या होती है, इसके पास से गैसों का आदान प्रदान आसानी से हो सके। ठीक है, किस अंग का कार्य शरीर को बल और संरचना प्रदान करना होता है? तो कंकाल प्रणाली का, यानी स्केलेटन सिस्टम का। श्वसन प्रणाली में एल्वियोलस के अस्तित्व का क्या कार्य है? तो क्या कार्य है, क्यों ये हैं? गैसों के आदान प्रदान के लिए एल्वोलाई या एल्वियोलस होते हैं। आँखों में जो लेंस होता है उससे उसका क्या कार्य है? तो कार्य क्या है, प्रकाश को मोड़ना होता है। ठीक है, अब यहाँ ये आप लोग के 150 क्वेश्चन क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए, ये वीडियो तो छोटा हो गया लेकिन फिर भी चलिए कोई बात नहीं, ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, प्यारे प्यारे कमेंट भी कर दें और प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। ठीक, कहीं भी ग्रुप में आप जुड़े हो, व्हाट्सएप हो, टेलीग्राम हो, कहीं भी मेरे वीडियो के लिंक को शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।